हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज हम पढ़ रहे हैं दिमाग के बारे में, जो हमारे पास बिल्कुल भी है। ठीक है, तो किसी किसी के पास होता है, किसी किसी के पास, सबके पास होता है। तो ये है दिमाग। तो दिमाग को इंग्लिश में बोलते हैं ब्रेन। क्या बोलते हैं? ब्रेन। सबको होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? ब्रेन। तो अगर ब्रेन हमारे पास है तो हम काम कर सकते हैं। क्या क्या काम करेंगे हम? तो 8th क्लास में हम पढ़े बेसिक कंट्रोल, ये कंट्रोल्स कैसे करते हैं। हम 8th क्लास में रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस में मेंटल मैच्योरिटी पढ़े, इंटेलेक्चुअल इमोशनल मैच्योरिटी पढ़े। तो तुम सबको मालूम है इमोशनल कब होना है। जैसे बाजू वाले में कोई रो रहा है तो तुमको भी उसके साथ रोने का नाटक करना है। अगर तुम हंस रहे हो तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। तो सभी चीजों को कब क्या करना है वो हमको कंट्रोल करना है। समझ में आया? और बात किससे कैसे करना है। बड़ा है तो कैसे करना, छोटा है तो कैसे करना, तुम्हारे बॉस तुम्हारे सामने है तो कैसे, यस सर, ओके सर, यस ओके ओके। कुछ भी नहीं बोल सकते तुम, नहीं तो तुमको निकाल के बाहर हकाल देंगे, जैसे जे हम सबको हकाल दिए थे वैसे। तो ये अलग अलग चीजें हम पढ़ते हैं इस ब्रेन के बारे में। जब भी हम ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे तो ब्रेन के हमारे पास 3 पार्ट है। कितने पार्ट है ब्रेन के? 3 पार्ट है। सबसे पहला पार्ट कौन सा है? फोर ब्रेन। कौन सा है? फोर ब्रेन। बीच में होता है मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। ठीक है, तो फोर मतलब आगे वाला ब्रेन या आगे वाला खोपड़ी। यहाँ पे होते हैं 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। यहाँ पे आधा होता है, यहाँ पे आधा होता है। इधर का कंट्रोल इधर में, इधर का कंट्रोल इधर में। अपोजिट होता है। अगर किसी को लकवा मारा है समझ लो, इधर का हाथ अगर काम नहीं कर रहा, पाँव नहीं कर रहा, तो इधर का दिमाग काम नहीं करता, अगर उसके अंदर दिमाग है तो ये है हमारे पास ब्रेन, फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के अंदर अलग अलग लोब्स होते हैं, ऑक्सीपिटल लोब, टेम्पोरल लोब, पैराइटल लोब। उसके बारे में हमको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है डिटेल में। तो फोर ब्रेन के अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है। फोर ब्रेन के अंदर और 3 पार्ट्स होते हैं। तो 3 पार्ट में सबसे पहला पार्ट है सेरिब्रम। कौन सा है? सेरिब्रम। सेकेंड कौन सा है? ऑल्फैक्टरी लोब। थर्ड है डायनसेफेलॉन। ओके, ये डायनसेफेलॉन के अंदर फिर से 2 पार्ट्स है। एक है थैलेमस और एक है हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो सेरिब्रम क्या करता है? हमारा सेरिब्रम लेके आता है मैसेजेस को, सेंसेशन को लेके आता है। जैसे ही सेंस हुआ है, जैसे कि हमारे को हमने कुछ देखा है, तो कुछ अच्छा चीज देखा है तो हमारे फोटो रिसेप्टर्स क्या करते हैं? फोटो को लेके आते हैं। जो भी हम आंख से देखेंगे वो हमारे दिमाग को जाएगा। जैसे कि वो हाँ ये है, ये मार्कर है, ये मोबाइल है, ये ट्राइपॉड स्टैंड है, ये बोर्ड है। ये कैसे मालूम हो रहा है? हम आंखों से देख रहे हैं, दिमाग के अंदर वो पिक्चर जा रहा है और ये हमारे को बार बार मालूम हो रहा है। तो अगली बार हम देखोगे तो मालूम होगा कि नहीं होगा? जैसे कि वो हीरोइन का पिक्चर देखे थे, अगली बार वो अगर हमारे गली में आई तो हमको मालूम होता कि नहीं वो हीरोइन है, बोल के तुम्हारे गली में कहीं पाएगी। ओके, ये फोटो रिसेप्टर है, किसी के भी फोटो को कैप्चर करता है, आइडेंटिफाई करता है। हम किसी को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फोनो रिसेप्टर। फोनो रिसेप्टर क्या करता है? हमारे ऑडिबिलिटी को कंट्रोल करता है। जैसे कि हम किसी का साउंड सुने, कि किसी का गाना सुने थे तो पहले भी सुने थे, अभी भी सुने, तो उस गाने को रिकॉग्नाइज कराता है। जैसे कि हाँ वो आदमी गा रहा है, समझ में आया? तो किसी अच्छा वॉइस वाले आदमी का हमको नाम याद आता है। समझ में आया? तुम्हारा नहीं आता। फोनो रिसेप्टर के बाद हमारे पास है थर्मो रिसेप्टर। थर्मो टेम्परेचर को बताता है। टेम्परेचर जैसे कि गरम गरम तवे पे बैठ गए समझ लो, तो गरम गरम लगता है कि नहीं? ये गरम है, उठ जा बोलता है। कौन? दिमाग हमारा। तो दिमाग वहां पे सेंसेशन लेके जा रहा है हमारा न्यूरॉन, और ब्रेन क्या कर रहा है? हमारे को उठने को सिग्नल दे रहा है, रिफ्लेक्स कर रहा है। तो ये है थर्मो। ये गर्मी, ठंडी, सारे मौसमों को बताता है। जैसे कि ठंडी में हमारा बॉडी शिवर कर रहा है तो स्वेटर पहनने के लिए हमारे को सेंस आता है, घर में जाके स्वेटर पहनते है कि नहीं? तो ये है हमारा थर्मो रिसेप्टर। नेक्स्ट है हमारे पास थिग्मो रिसेप्टर। थिग्मो रिसेप्टर क्या करता है? टच को बताता है। जैसे कि किसी ने छुआ है, कितना साफ है हाथ, है कि नहीं? तो ये टच को बताता है। किसी का हाथ है बहुत ज्यादा हार्ड होता है, किसी का सॉफ्ट होता है,
कभी हम चप्पल के बिना रोड पे चल रहे, कभी कभी वो अंदर नीचे वहां पे पेबल्स वगैरह रहे, मतलब खड़े वगैरह स्टोन्स, वो चुभते हैं हमको, तो ये हमको हार्ड एंड सॉफ्ट का एहसास दिलाता है। ये हमारा है थिक्मोरिसेप्टर। नेक्स्ट है गस्टेटरी रिसेप्टर। गस्टेटरी रिसेप्टर हमको टेस्ट के बारे में बताता है कि टेस्ट कैसा है। तुम आंख बंद करके अगर गुलाब जामुन खाए तो गुलाब जामुन है बोल के बोल सकते हो, आंख बंद करके रबड़ी खिलाए तो रबड़ी है बोलते कि नहीं? तुम्हारा आंख बंद करके गोबर खिलाए तो बोल सकते हैं नहीं, क्योंकि हमको मालूम ही नहीं है। गोबर हम तो रोज नहीं खाता, तो कोई खाता है यहाँ पे? कोई भी नहीं खाता, क्योंकि हमको मालूम नहीं। हमारे ब्रेन के पास उसका पहले मैसेज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मैसेज होना चाहिए। तो ये है गस्टेटरी रिसेप्टर, टेस्ट बताता है। क्या बताता है? टेस्ट बताता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है ऑल्फैक्टरी लोब। कैसा फैक्टरी लोब? ऑल्फैक्टरी लोब। ये नाक के अंदर होता है। किसके अंदर? ये नाक के अंदर होता है सबके। ये नाक के अंदर स्मेल लेने में मदद करता है, स्मेल सूंघने में। तो अलग अलग लोग अलग अलग परफ्यूम यूज करते हैं। परफ्यूम देखे, और हीरो हीरोइन लोग महंगे महंगे परफ्यूम यूज करते हैं, लेकिन कुछ कुछ फूलों का हमारे को स्मेल जो है नहीं होता, छींक आते हैं, हमको एलर्जी हो जाता है। वो फूल का आदत होना पड़ता है हमको। जैसे जैसे उसका आदत हो जाएगा वैसे वैसे वो हमको अच्छा लगने लगेगा। ऑल्फैक्टरी लोग क्या करते हैं? सेंस ऑफ स्मेल को कंट्रोल करते हैं। अच्छा होने दो, बुरा होने दो। जैसे कि आंख बंद करके गुलाब लाए तो गुलाब है बोल के बोलते हैं। आंख बंद करके तुम्हारे गली के नाली के पास लेके गए, हाँ ये हमारे गली का नाली है, ये आपका गंदा स्मेल है बोल के हमको मालूम होता है। अच्छा और बुरा दोनों स्मेल हमको यहाँ पे मालूम होते हैं। ये डिटेक्ट कराता है ऑल्फैक्टरी लोब। डायनसेफलन तीसरा पार्ट है हमारे फोरब्रेन का। ये फोरब्रेन के अंदर तीसरा पार्ट थैलामस और हाइपोथैलामस जो होता है, ये कंट्रोल करते हैं वॉलंटरी और इनवॉलंटरी थिंग्स को। वॉलंटरी चीजें जो भी है हमारे कंट्रोल में होती है। हमारे कंट्रोल में क्या क्या है? हमारे कंट्रोल में आना, जाना, लिखना। अब मैं लिखा, अब मैं रद्द किया, मेरी मर्जी, राइट। अगर मेरा हार्ट बीट और मेरा आई लैशेस लीड ये ब्लिंक कर रहे, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। आंख मारना नहीं, आंख मारना हमारे कंट्रोल में, वो भी उधर से मारेगी चप्पल लेके, वो अलग बात हो गई। तो किसी को आंख मत मारो, समझ में आया? तो आई लीड्स अपने आप ये करते, बंद चालू होते कि नहीं? ये दिन में कितने बार होते हैं हम काउंट नहीं करते, क्योंकि ये होते रहता है, चलते रहता है, ऐसे ऐसे होते रहता है। लेकिन ये हमारे को कंट्रोल में है, कंट्रोल में नहीं है। जो भी कंट्रोल में नहीं है वो कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलामस। जो कंट्रोल में है वो थैलामस कंट्रोल करता है। जैसे कि आना, जाना, बैठना, चलना, नाचना, गाना, गाना गाती, ओके। तो ये सारे थैलामस कंट्रोल करते हैं, जो हमारे को वॉलंटरी बोलते हैं। वॉलंटरी मतलब कंट्रोल में है, इनवॉलंटरी मतलब जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे कंट्रोल में क्या क्या नहीं है? क्या क्या नहीं है हमारे कंट्रोल में? जैसे कि हम बात करते हैं इसके बारे में, जैसे कि आईलैशेस के बारे में बात किए, और बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसी चीजें होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते। जैसे कि किधर किधर तो कुछ तो काट रहे, समझ लो, अपने आप हाथ जाता है उसको मारने को, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम रोक के भी रोक नहीं पाते, उसको छोड़ के भी। और कुछ चीजें होती है जो हमारे कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं होती है, इसे बोलते हैं हाइपोथैलामस। नेक्स्ट हमारे पास है मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन के बारे में हमको ज्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना है। अगर ज्यादा डेप्थ में हम पढ़ेंगे तो विजन को और साउंड के हियरिंग को कंट्रोल करता है। कार्पोरा क्वाड्रिसेमिना से ऑप्टिक नर्व से कनेक्टेड होता है ये। तो मिड ब्रेन क्या करता है? ब्रिज की तरह काम करता है। जैसे हैंड ब्रेन से कोई सिग्नल फोर ब्रेन को आना है, ये वाया मिड ब्रेन आता है। कोई सिग्नल अगर फोर ब्रेन से हैंड ब्रेन को जाना है, वाया मिड ब्रेन जाता है। तो ये ब्रिज की तरह काम करता है, ये चमचा की तरह काम करता है। इधर से इधर लगाता है, इधर से इधर लगाता है बातों को। तो ये है मिड ब्रेन हमारा। नेक्स्ट हमारे पास है हाइंड ब्रेन। ये पीछे वाला खोपड़ी है। तो पीछे वाला खोपड़ी इधर बारीक दिमाग होता है, बोलता है पिक्चर में नाना फटेगर, सुने ना तुम? इधर नहीं मारने का, मारने का तो इधर, किधर भी नहीं मारने का, समझ में? तो ये हैंड ब्रेन है। हैंड ब्रेन के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। तो एक है हमारे पास सेरिबेलम, दूसरा है हमारे पास पॉन्स, तीसरा है हमारे पास मेडुला ऑब्लोंगेटा। सेरिबेलम क्या करता है? सेरिबेलम हमारे बॉडी को बैलेंस करता है। जैसे साइकिलिंग के टाइप पे, या फिर कोई चीज नीचे गिरी है
उसको ऐसे पिक कर रहे हैं हम ऊपर, ऑब्जेक्ट को पिक करते वक्त हमारा बॉडी बैलेंस रखता है सेरिबेलम। सेरिबेलम का मेन काम है बॉडी को स्टडी रखना, बैलेंस रखना, रेडी रखना। नेक्स्ट हमारे पास है पॉन्स। पॉन्स क्या कराता है हमारे को, ब्रीथिंग को मदद करता है। जैसे हम अनकॉन्शियस है, जैसे सो गए हैं, कोमा में है, उस टाइम पे भी हम ब्रीथिंग करते हैं, तो ब्रेन का ये पार्ट हमारे को ब्रीथिंग कराने में मदद करता है। समझ में आया? जैसे दुबई का प्रिंस था, 43 इयर्स में मर गया, तो उसको अभी तक रेस्पिरेशन पॉन्स कराता था क्योंकि वो कॉन्शियसनेस में नहीं था, सिर्फ उसके हाथ हिलते थे। तो हमारे पास पॉन्स बहुत जरूरी है। पॉन्स अगर रेस्पॉन्स नहीं किया तो तुम भी रेस्पॉन्स नहीं करोगे, तो ये है पॉन्स। नेक्स्ट है मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये इनवॉलंटरी एक्शंस लाइक बड़े बड़े एक्शंस बॉडी के अंदर, जैसे हार्ट बीट हो गया, कंट्रोल नहीं कर सकते, डाइजेशन, सीक्रीशन, इजेशन, हार्मोन सीक्रीशन, जैसे इंसुलिन, सारे हार्मोन जो बड़े बड़े काम होते बॉडी के अंदर, ये सारे क्या है, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा करता है। जैसे कि कोई चीज है, हार्मोन रिलीज हो रहा है, हम उसको रोक सकते हैं क्या? बाहर से हार्मोन रुक जा बोले तो रुकेगा? नहीं रुकेगा, वो जुई बोल के आएगा खून के अंदर, नहीं तो उसका पाइप रहे तो पाइप से अंदर जाएगा। ये हमारा ब्रेन है, सिंपल, इसके बारे में जानना है। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन। फोर ब्रेन में सेरिब्रम, ऑल्फैक्टरी लोब, डायनसेफ्लॉन, डायनसेफ्लॉन के अंदर थैलेमस, हाइपोथैलेमस। ये फोर ब्रेन क्या है, रिसीव करता है सिग्नल्स को। ये सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, सेरिब्रम में लेके आते हैं सिग्नल को। उसके बाद ऑल्फैक्टरी लोब क्या करता है, स्मेल को डिटेक्ट करता है। डायनसेफ्लॉन कंट्रोल करते हैं थैलेमस और हाइपोथैलेमस से, ये वॉलंटरी और ये इनवॉलंटरी चीजों को। मिड ब्रेन चमचे की तरह काम करते हैं, इधर से इधर लगाता है, उधर से उधर लगाता है। हैंड ब्रेन के अंदर ये बॉडी को बैलेंस करके रखता है। बॉडी बैलेंस रहना बहुत जरूरी है। दारू पिए तो बॉडी बैलेंस नहीं रहता, आदमी किधर भी मिलता, बावड़ी में, नाली में, तो दारू जो है कंट्रोल में पीना, नहीं पीना। समझ में? नेक्स्ट है पॉन्स, जो रेस्पिरेशन में, ब्रीथिंग में मदद कराता है। नेक्स्ट है मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो इनवॉलंटरी है, जो इनवॉलंटरी एक्शंस लाइक डाइजेशन, इजेशन, रेस्पिरेशन, ये बड़े बड़े चीजों को कंट्रोल कराता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो ये हम पढ़े अभी ब्रेन के बारे में। इसको छोड़ने के बाद हमारे पास कुछ हार्मोन्स है, हम हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। हार्मोन्स इंपॉर्टेंट होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम पढ़ेंगे अब हार्मोन्स के बारे में। किन के बारे में? हार्मोन। हार्मोन्स क्या है? हार्मोन जो है केमिकल्स है, बॉडी के अंदर रिलीज होते हैं, अपने अपना काम करते हैं। ठीक है, तो हार्मोन कौन रिलीज करता है? हार्मोन रिलीज करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर दो पार्ट्स होते हैं। ऐसा ये पिट्यूटरी ग्लैंड बटानी की तरह होता है, पी की तरह। पी मतलब बटानी, समझ में? पी मतलब पीना नहीं है, तो पी मतलब बटानी है। ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, नीचे का पोस्टीरियर पिट्यूटरी, दो पार्ट होते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या क्या करता है हम देखेंगे, हार्मोन्स को सीक्रेट। तो सबसे पहले हमारे पास है ग्रोथ हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन हाइट बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है? हाइट। इंसानों का हाइट बढ़ाता है ग्रोथ हार्मोन। जैसे जैसे ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा वैसे वैसे लंबा होगा, लंबा होगा, लंबा होकर छत पे लगेगा, छत फाड़ के फिर बाहर चला जाएगा। ऐसा नहीं होना बोल के GH हार्मोन क्या करता है? ग्रोथ हार्मोन, रेगुलेटरी हार्मोन, ये ग्रोथ को 25 साल बाद कंट्रोल करता है। कंट्रोल करने के बाद ये हाइट जो है सर्टन इस पे रुक जाता है। अगर ये हार्मोन रिलीज नहीं हुआ, आदमी लंबा हो जाएगा खली की तरह। खली की तरह लंबा हो गया तो एक बार गिरे तो WWE में नहीं उठता हो, क्योंकि उसका सेंटर ऑफ मास बॉडी को ऊपर चला जाएगा, वो उठ नहीं सकता, बॉडी कंट्रोल में नहीं रहेगा। तो इसको जाइगैंटिज्म बोलते हैं। क्या बोलेंगे? जाइगैंटिज्म। अगर ये रिलीज नहीं हुआ, समझ लो आदमी बुढ़ा पैदा हो, इतना कुल्ला क्या बोलते, छोटा स्मॉल साइज का पैदा होगा, उसे ड्वार्फिज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ड्वार्फिज्म। तो ये है हमारा ग्रोथ हार्मोन। उसके बाद हमारे पास है TSH हार्मोन। TSH हार्मोन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, जो थायरॉक्सिन को रिलीज करता है। हम इंसेक्ट्स में पढ़े, ये इंसेक्ट्स के अंदर लाइफ प्रोसेस को, उनके लाइफ साइकिल को कंट्रोल करता है। जैसे कि बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई वेयर आर यू गोइंग वाला बटरफ्लाई है। ये बटरफ्लाई के लाइफ साइकिल को, एग, लार्वा, कोकून, वो सारे अडल्ट जो लाइफ साइकिल तुम लोअर क्लासेस में पढ़े, वो सब कौन करता है? थायरॉक्सिन करता है। और फ्रॉग के अंदर मेटामॉर्फोसिस पढ़ी 8th क्लास में तुम पढ़े।
फ्रॉग के अंदर मेटामॉर्फोसिस में क्या पढ़े, अर्ली टैडपोल, लेट टैडपोल, देन फ्रॉग, ऐसे जो ड्रास्टिक चेंजेस होते हैं लाइफ साइकिल के अंदर वो भी थायरॉक्सिन करता है। हमारे बॉडी के अंदर क्या है, थायरॉक्सिन हार्मोन ग्वाइटर को रिलीज करता है आयोडीन की कंसंट्रेशन को बैलेंस रख के, तो ये हमको जानना है यहाँ पे। तो ये है थायराइड, और प्रेगनेंसी में थायराइड ज्यादा कम हो सकता है, अपने आप नेचुरल है। उसके बाद हमारे पास है एफएसएच हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं एफएसएच हार्मोन को। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन दोनों में भी होता है, ये मेल में भी होता है, फीमेल में भी होता है। मेल के अंदर ये करता है स्पर्म का प्रोडक्शन, फीमेल के अंदर करता है एग का प्रोडक्शन। मतलब ये टेस्टोस्टेरोन को एक्टिवेट करेगा, ये एस्ट्रोजन को, मतलब स्पर्म और एग बनने में हेल्प करेगा एफएसएच हार्मोन। उसी के साथ साथ और एक हार्मोन है एलएच हार्मोन, जिसे हम बोलेंगे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, ये हार्मोन क्लीन तो करता है यूटेरस को, उसके साथ साथ एग एंड स्पर्म बनाने में भी मदद करता है, स्पर्म एंड एग बनाने में भी मदद करता है और क्लीन भी करता है यूटेरस को। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे ये बहुत ज्यादा मदद करता है हमारे पास ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हम पढ़े। उसके बाद हमारे पास और कुछ हार्मोन है, जैसे कि एमएसएच हार्मोन है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलानिन पिगमेंट रिलीज करता है बॉडी के अंदर, जो चमड़ी को ब्लैक बनाता है। कैसा बनाता है, ब्लैक। तो ब्लैक जो भी है उसके पास मेलानिन ज्यादा है, जो भी ब्लैक नहीं है उसके पास क्या है, मेलानिन कम है, वो मेरे जैसे गोरे रहते हैं। चलो ठीक है। तो ये एमएसएच हार्मोन है। किसी किसी को ऐसे व्हाइट पैचेस होते हैं, वो व्हाइट पैचेस जो है वो लेप्रेसी नहीं है, विटिलिगो बोल के एक डिसीज होता है, उसके बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि क्लास में कोई बच्चे हो सकते हैं तो हम उनको छूते नहीं है, तो ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है छूने से। एसीटीएच हार्मोन, तो ये एसीटीएच हार्मोन एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है। कैसा हार्मोन है, इसे बोलते हैं एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, और इसे बोलते हैं इमरजेंसी हार्मोन। कैसा हार्मोन, इमरजेंसी में रिलीज होता है ये बॉडी के अंदर। जैसे कि आपको झगड़ा खेलना है, फिर भी हम झगड़ा नहीं खेलते, स्टार्टिंग में हल्लू झगड़ा खेलते, कोई भी झगड़ा चालू होने के बाद फास्ट खेलते। तुम झगड़ा होते वक्त तो उधर खड़े रह के देखो, पर बाद में झगड़ा जैसे जैसे स्ट्रांग होगा फिर मारने को चालू करते हैं। आदमी अगर खाना नहीं भी खा के गया फिर भी झगड़े में अच्छे से इन्वॉल्व होगा, क्योंकि बॉडी के अंदर ताकत आता है। ये एसीटीएच हार्मोन ये किडनी के ऊपर होता है, ऐसे टोपी के जैसा एड्रिनल ग्लैंड, वो एड्रिनलिन रिलीज करता है, वो एड्रिनल हार्मोन को हम बोलते हैं एसीटीएच हार्मोन, इमरजेंसी हार्मोन। उसके बाद हमारे पास सेल हार्मोन है, ये है प्रोलैक्टिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन है ये, प्रोलैक्टिन हार्मोन है। ये प्रोलैक्टिन हार्मोन मिल्क प्रोड्यूस करता है फीमेल के बॉडी में पार्चुरेशन के बाद, डिलीवरी के बाद। तो पीआरएन क्या करता है, मिल्क प्रोड्यूस करता है फीमेल के बॉडी के अंदर। तो हमको ये हार्मोन याद रखना है। एंटीरियर ये पिट्यूटरी ग्लैंड का ये फंक्शन है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड दो हार्मोन्स को रिलीज करता है, एक है एडीएच हार्मोन, इसको याद रखना है तुमको। ये एडीएच हार्मोन क्या करता है, वाटर को बैलेंस्ड रखता है किडनी के अंदर। ये एडीएच हार्मोन का और एक भी नाम है, एडीएच हार्मोन एडी नहीं है, इसका नाम है वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन है एंटी डायूरेटिक हार्मोन है ये वैसोप्रेसिन किडनी के डीसीटी में पाया जाता है। ये यूरिन फॉर्मेशन में मदद करता है। उसको छोड़ के हमारे पास है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को रिलैक्सिन भी बोलते हैं, ये मसल्स को रिलैक्स करता है। डिलीवरी के टाइम पे वगैरह रिलैक्स मसल्स वगैरह रिलैक्स होते हैं। जैसे मसल्स रिलैक्स होंगे तब बच्चा जो है इजीली बाहर आ सकता है माँ के बॉडी से। अगर ये नहीं आ रहा है तो हॉस्पिटल में क्या करते हैं, आजकल इंजेक्शन देते हैं मसल्स को टाइट करने का। तो तुम भी डॉक्टर बनने के बाद ऐसा मत करो स्कैम, तो तुम क्या करो, नॉर्मल डिलीवरी कराओ, क्योंकि हमारे देश में सबसे ज्यादा सीजरिन होते हैं। सीजर करने का ट्रेंड हो चुका है, क्योंकि पैसा ज्यादा है सीजरिन में, नॉर्मल डिलीवरी में कम है। तो लोगों को सिर्फ पैसे कमाने का है, तो ऐसा डॉक्टर मत बनो, अच्छा डॉक्टर बनो। तो ये ऑक्सीटोसिन है। उसके बाद डोपामिन एक हार्मोन है। डोपामिन हैप्पी हार्मोन है। हैप्पी हार्मोन का मतलब खुशी। खुश कब होते हैं, हम गांजा सुट्टा मारने के बाद, जैसे ड्रग्स लिए, हेरोइन, मॉर्फिन, चरस, गांजा, ये सभी फूकने के बाद बॉडी के अंदर क्या होता है, एक सेंसेशन आता है। डोपामिन रिलीज होने के बाद हमको खुशी लगती है। खुशी एक्चुअली में नहीं होता,
ब्रेन काम करना बंद कर देता है तो हम टेंशन भूल जाते हैं, तो दिमाग काम नहीं करता था उस टाइम पे, तो दिमाग काम नहीं कर रहा मतलब वो पागल है उस टाइम पे, तो दारू नहीं पीना है, समझ में आया? दारू नहीं पीना मतलब गांजा भी नहीं लेना, समझ में आया? तो ये सारी चीजें हमको नहीं करना है। तो ये सारे हार्मोन्स है हमारे पास जिनके बारे में हम जानने की कोशिश किए। उसके बाद हमारे पास दो ग्लैंड्स के बारे में पूछता है, व्हाट आर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, व्हाट आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जो भी चीजें हैं उनके पास खुद का पाइप है, खुद का पाइप अगर है तो उन्हें क्या बोलेंगे? एक्सो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्सो। पाइप जो है, पाइप के अंदर अगर वो केमिकल जा रहा है तो एक्सोक्राइन है। एग्जांपल के लिए हमारे पास सेबम है, सेबेशियस ग्लैंड, म्यूकस, स्वेट, ये सारे पाइप से आते हैं, ये पाइप। और डाइजेस्टिव जूसेस, डाइजेस्टिव एजेंट डायरेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं पाइप से, ये सभी एक्सोक्राइन है। कैसे है? एक्सोक्राइन है। कुछ एंडोक्राइन होते हैं। एंडोक्राइन मतलब उसके पास खुद का पाइप नहीं होता, वो खून के पाइप के अंदर, ब्लड के अंदर क्या करते हैं? अपने केमिकल्स को छोड़ते हैं और वो टारगेट साइट पे जाते हैं। टारगेट साइट मतलब जहां पे उसको काम करना है वहां पे वो जाते हैं, तो उन्हें बोलते हैं एंडोक्राइन। एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर जैसे हमारे हार्मोन्स है, ये हार्मोन सारे एंडोक्राइन्स होते हैं, ये ब्लड के स्ट्रीम की मदद से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाएंगे। तो हमने पढ़ा एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उसके बाद हार्मोन्स, उसके बाद हमने पढ़ा ब्रेन के बारे में, उसके बाद हमारे पास बचा है न्यूरॉन। ये सारी चीजें जो हो रही है ये मेन कंट्रोल करता है हमारा न्यूरॉन। कौन कंट्रोल करता है? न्यूरॉन। तो हमारे बॉडी के अंदर होता है न्यूरॉन। तो न्यूरॉन जो है, जो स्ट्रक्चर, ब्रांच स्ट्रक्चर होता है, सबसे लंबा सेल है ये हमारे बॉडी के अंदर का। ये इसका स्ट्रक्चर तुमको जानना जरूरी है और ये काम कैसे करता है ये हमको जानना है। तो न्यूरॉन जो है ऐसे गोला होता है, ये न्यूक्लियस है, ये इसका सेल बॉडी है, ये डेंड्राइट्स है, ये एक्सॉन है, ये माइलिनेटेड शीथ है, ये नर्व एंडिंग है। ठीक है, तो ये नर्व एंडिंग है। ये डेंड्राइट जो है रिसीव करते हैं सिग्नल को, सेल बॉडी जो है केमिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। ये जो एक्सॉन है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कैरी करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। ये नर्व एंडिंग है, ये क्या करते हैं? फिर से इलेक्ट्रिक को केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन माइलिन शीथ क्या करते हैं? शॉक, ये जैसे वायर के ऊपर प्लास्टिक होता है, देखो जैसे शॉक लगने नहीं देता, इंसुलेटर की तरह काम करता है। ये माइलिन शीथ भी इंसुलेटर की तरह काम करती है। इसके अंदर करंट है, बाजू वाले सेल को शॉक लग सकता है, नहीं लगना बोल के माइलिन शीथ यहाँ पे होता है। ये न्यूरॉन है, इसके आगे और एक न्यूरॉन रहेगा। ऐसे लंबे लंबे न्यूरॉन्स होते हैं, इन दोनों के बीच में जो गैप होता है इसे सिनेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिनेप्स। तो ये यहाँ पे अगर सिग्नल इलेक्ट्रिकल लेके आया है तो नर्व एंडिंग क्या करते हैं? एसिटाइल कोलिन नाम का, ACH बोलते हैं इसको शॉर्टकट में, ये एंजाइम क्या केमिकल को बनाते हैं। ये केमिकल डेंड्राइट रिसीव करेगा, फिर से डेंड्राइट्स क्या करेगा? सेल बॉडी को एसिटाइल कोलिन देगा, सेल बॉडी उसको फिर से इलेक्ट्रिकल बनाएगा, इलेक्ट्रिकल फिर से एक्सॉन में जाएगा, फिर नर्व एंडिंग को जाएगा, फिर केमिकल बनेगा। तो ऐसे ये चेंज होते रहते हैं, इलेक्ट्रिकल से केमिकल, केमिकल से इलेक्ट्रिकल। ये न्यूरॉन है। और ये दो टाइप के सिनेप्स होते हैं बॉडी के अंदर। एक होता है यहाँ पे जो न्यूरॉन के बीच में, और एक होता है न्यूरॉन और मसल के बीच में। मसल और न्यूरॉन के बीच में जो है उसे बोलते हैं NMJ, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ये यहाँ पे हाथ है, समझ लो, ये हाथ का यहाँ पे मसल है, ये जो भी सिग्नल देना है ये मसल को देगा, फिर मसल कॉन्ट्रैक्ट करके काम करेगा। ये जंक्शन होता है, एक ये गैप होता है। सिनेप्स एक हो गया, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन एक हो गया। न्यूरॉन के बारे में उसके पार्ट्स, सिनेप्स, NMJ के बारे में हमको जानना है। जब भी हम न्यूरॉन को जाने तो हमको अब जानना है रिफ्लेक्स आर्क के बारे में। तो रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? जैसे हम किसी चीज को छुए, जैसे हम किसी चीज को हाथ लगाए, तो कोई चीज है गरम गरम तवे पे हाथ रखे तो सडनली हम हाथ को वापस ले लेते, ये हमको सेंस कौन कराता है? ये हमको रिफ्लेक्स आर्क मतलब हमारा स्पाइनल कॉर्ड कराता है। हमारा ब्रेन यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करता, डायरेक्ट सेंसेशन जो भी है वो जो लेता है स्पाइनल कॉर्ड लेता है, क्योंकि ब्रेन के पास जाके सिग्नल आने तक तवे पे हाथ रहा तो हाथ का तवा नहीं, तवे का हाथ जल जाएगा। तो हाथ बचाने के लिए सडन एक्शन लेते हैं हम, वो है न्यूरॉन्स काम करते हैं हमारे बॉडी के अंदर, वो है
हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर के न्यूरॉन्स। तो स्पाइन जो है इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करता है। ये स्पाइन का टीएस स्ट्रक्चर, ट्रांसफर स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, एग्जाम में आता है बार बार, इसको तुमको याद रखना है। तो इसके बाद हमारे को क्या कर पढ़ना है, प्लांट्स के हार्मोन्स पढ़ना है, जो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है इसके बारे में हम क्विक रिव्यू करेंगे और एग्जाम के अंदर हमको ये पॉइंट्स याद रखने हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा है ब्रेन। तो ब्रेन के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है सीएनएस, एक होता है पीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम पढ़ते हैं ब्रेन और स्पाइन के बारे में। इसको अदर देन ऑल न्यूरॉन्स पढ़ते हैं, ऑल अदर न्यूरॉन्स पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। उसके बाद हम पढ़े हार्मोन्स, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स। जैसे पोस्टीरियर में हम पढ़े कौन से पढ़े हम पोस्टीरियर में दो हार्मोन्स पढ़े, एक है हमारा एडीएच हार्मोन, वैसोप्रेसिन, और एक हम पढ़े ऑक्सीटोसिन। तो दो हार्मोन पढ़े, बाकी के हार्मोन्स हम नॉर्मली पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है। उसके बाद हम पढ़े एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के पास खुद के पाइप होते हैं, पाइप एक्सोक्राइन के पास होते हैं, एंडोक्राइन के पास पाइप नहीं होते, उसके पाइप नहीं होते, याद रखना, उसके डक्ट